न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, अरूज पर हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पे आज रोड शो हुआ है और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी साहब डॉक्टर शफी साहब के हमरा थे और वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे हमारे साथ पहले आगा साहब न्यूज़ 18 में खैर मकदम। और आप हर किसी लीडर के साथ में रहते हैं इस कैंपेन में, आज आप भीरवा आए हैं डॉक्टर शफी साहब, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या कहना चाहिए? आपके सामने बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से। ऐसा ही साउथ कश्मीर में मिला था, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था। आज उम्मीद है वहाँ पे वोटिंग हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोटिंग होगी। इसी तरह से सेंट्रल कश्मीर में कैंपेनिंग शुरू की। कल मैं श्रीनगर में था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। आज बीरवा में हूँ, जिन भी इलाकों में गए आप शायद साथ थे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि लोग बात को समझ रहे और चाहते हैं कि इस बार एक ही जमात को एतमाद दे, तकसीम ना हो और बीजेपी के अज़ाइम के साथ लड़ा जाए। और मुझे जैसे महसूस हो रहा है वो जमात जिसे वो एतमाद देना चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सर, आपने बीजेपी की बात की है। कल ही तरुण चुग ने बताया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने आज तक बाइकआउट का वोट हासिल किया है और उन्होंने यहाँ पे यानी जीत दर्ज किया आज तक। क्या कहना चाहिए? सबसे लेटेस्ट मिसाल आपकी पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन की है, बहुत ही ज़्यादा वोटिंग हुई। तो 3 में से वादी की 3 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की, और वो भी भारी मार्जिन से, बहुत ज़्यादा मार्जिन से। तो ये इस बात का जवाब है कि बाइकआउट का नहीं, जब वोटिंग अच्छी खासी होती है, जब लोग निकलते हैं तो उसका फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता है। मैंने जितने भी इलेक्शंस खुद लड़े 2014 का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 80% वोटिंग हुई, 78% वोटिंग हुई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं कामयाब हुआ। उमर साहब यहाँ से बीरवा से कामयाब हुए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विक्टिम होती है बाइकआउट का, फ़ायदा नहीं होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा मिलता है जब लोग निकलते हैं, हर एक निकलता है वोट करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन उसकी एक मिसाल है। सर, कल एक वाक़ा पेश आया है यहाँ पे सर्जन बरकाती को लेकर, तो सिफारा हो जाए। यहाँ पे बहुत कुछ किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी साजिशें हो रही है। और मैं पहले ये कहता चलूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बताया है एडमिनिस्ट्रेशन को, और मैं भी आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि अभी फ़ौरन उस पर FIR लॉन्च किया जाए और टाइम बाउंड 1 हफ्ते में इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उसके पीछे कौन थे, और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और आपके ज़रिए तमाम आवाम को मैं अपील करना चाहता हूँ, जो बहनें हमारी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उनकी इज़्ज़त का, उनकी आबरू का ख्याल रखें और ख़ास ख्याल रखें। तो ये जो अनासर है, इनको देखा जाए, इनको पकड़ा जाए और पता किया जाए ये किन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। कल उसमें ट्वीट्स भी आए हैं, चाहे सजाद लोन का ट्वीट आया है या अल्ताफ बुखारी का है, और उन्होंने टारगेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही। आप कह रहे हैं ये वही इकोसिस्टम है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हो, उसे सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। किसी के लिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं है इस जैसे काम के लिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हो, उसे बदतरीन सज़ा दी जाए, और जो कोई भी हो उसे ढूंढा जाए और इन सवालों का जवाब दिया जाए। इसकी पुष्पनाही यहाँ पे नहीं है। हम ये सब नहीं करना चाहते। ये इकोसिस्टम है जिनका आपने नाम लिया, ये बीजेपी का वो इकोसिस्टम है जो इंतशार फैलाना चाहते हैं इस रियासत में। और चूँकि समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे इस वक्त अवाम है और मुत्तहिद हो रहे हैं इस एक जमात के लिए, एतमाद के लिए, तो इस एतमाद को तकसीम करना चाहते हैं इस इकोसिस्टम के ज़रिए। तो यही साजिश और कुछ नहीं। रुहुल्लाह साहब, अगर यहाँ पे तफरक़ाबाज़ी हो रही है, डिवाइड किया जा रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट है और आप मशवरा दे रहे हैं, तो अब कश्मीरियों पे सोल्यूशन क्या है इन जमातों का? सोल्यूशन ये है कि एक जमात को एतमाद दे, एक जमात को मेजॉरिटी के साथ असेंबली में भेजे। जितना भी फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड मैंडेट होगा उतना नुकसान है, जितना एक तंजीम मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर की आवाज़ लेके जाएगी उतना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदा। और मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये फ़ैसला जम्मू कश्मीर के लोग ज़रूर लेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी। तो लास्ट में आपकी मैसेज क्या रहेगी, खासकर बीरवा डॉक्टर शफी के लिए? डॉक्टर शफी साहब के लिए कि जिस मोहब्बत से लोगों ने इस वक्त इस्तेमाल किया और कर रहे हैं, इस मोहब्बत की कदर करें। इंशाअल्लाह रहमान जैसे ये हमेशा से अच्छी नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, शरीफ और नफ्स इंसान है, आवाम के हमदर्द इंसान है। इन हालात को समझ के अपनी सलाहियतों को और सामने लाए और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, इस मोहब्बत की कदर करे
اور کل سے جب یہ انشاءاللہ نمائندے ہوں گے یہاں پہ اس محبت کا جواب دیانتداری سے دیانتداری سے میری مراد یہ ہے کہ بی جے پی کے ظلم کے خلاف ان کے عزائم کے خلاف ان کے حق کے لیے دفاع کرے اور ان کے جو مسائل ہے روزمرہ مسائل ہے ان کے لیے کوشاں رہے ہمیشہ. ناظرین تھے روح اللہ صاحب. ہم ڈاکٹر صاحب سے دو باتیں کریں. روح اللہ صاحب آپ کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے بہت ہے خوشی کی بات ہے. روح اللہ صاحب کی ایک عوام میں ایک پہچان ہے, ایک شناخت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ مرد زن بچے بوڑھے سب اس کاروان میں آج شریک ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, ہم کامران اور ہم پیروز ہوں گے. کیا کہیں گے بیروا کے لیے ڈیولپمنٹ کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ڈیولپمنٹ تو ہمارا لکشیہ ہے, ڈیولپمنٹ تو ہمارا پرنسپل آف پالیٹکس ہے. بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ جو بھی کیا ہے 2019 سے پہلے ہم نے کیا ہے, باقی 2019 کے بعد سب تو ٹھپ ہو چکا ہے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے, نیشنل کانفرنس گورنمنٹ بنے گی, ڈیولپمنٹ کا دور اور شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کل جو واقعہ پیش آیا, آپ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے سازش ہے, کچھ جماعتیں آپ کے خلاف؟ میں نے کل بھی کہا وہ ہماری بیٹی ہے, جو بیروا کا تمدن ہے, تہذیب ہے. ہم اپنی بیٹی جو یہاں کی ہوگی وہاں کی ہوگی, سبوں کو احترام اور عزت سے دیکھتے ہیں. تو ناظرین تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیع صاحب, اور آغا روح اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اب نیشنل کانفرنس کی حکومت آئے گی اور جو بھی تعمیر و ترقی ہوگی, جو بھی کام ہوں گے وہ کریں گے. اور انہوں نے ڈاکٹر شفیع کے لیے ووٹ مانگا ہے لوگوں سے اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے. جموں کشمیر کے لیے میں بیروا سے منیر حسین خرہ.